लाखान व्याप्ति में त्रांता तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ओम श्री सतगुरु चरण कमले मात्र व्यक्ति चरण कमले भ्यो नमः भाद्रपद मासे कृष्ण पक्ष द्वादश में उपवासरे श्री शुक्रवार से मुख नाम भूदेव जन्म दिवस ऊपर ही सत्यनारायण भगवान व्रत कथा करना तेतु पूजा करना तेतु संकल्पम अहम करी से सजी राय ठाकुर लाइन छोड़ दे नीचे दो आगे स्वाधीन ओम गणानां तोरणं भवामहे प्रजानां प्रजापतिं भवामहे ऋतूनां विद्युपतिं भवामहे सोम अहं जाने प्रभुमातं सर्वविदं ओम श्री मागणाधिपतये नमः ओम अम्बे अम्बिका बालिके नमः नयत्तिकसन सुदीर्घं काम्बलवत्से अम्बे नमः नमः गोत्रो अम्बिकै नमः अम्बालिकै नमः नमो नमस्ते सबड़े प्रभाय सुश्वेदाराय सुमंगलाय सुभाषिताय कासनाय राजनाथ नमो नमस्ते अपाम पते वरुण देवाय नमः छोटो ओम कलश कुंभाय नमः मेरे फोन से ना नटखट बेकरी वाला नंबर होगा व्हाट्सएप पे उसको मैसेज कर दो। गोपाल देवाय नमः ओम श्री ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम भगवते सामदाशिवाय नमः ओम श्री स्थलरत्न गुरात्रे पार्श्वस्त्राण रूप सुनिवातम श्रीखंड मुखंड सर्वलोकमिखंड महालक्ष्मी नमः महासरस्वत्यै नमः महाकालिका देव्यै नमः नवदुर्गा देव्यै नमः ओम ब्रह्मास्त्रांतकारि पानुष भूमि स्तोमदष्ट गुरु सचोक सूर्य आदि नवकर देवाय नमो नमः वास्तुदेवाय नमः ओम सर्वदेवताभ्यो नमः ओम नागदेवताभ्यो नमः ओम नैष्देव मातुम रात्पुर में तारमग्न एमेनम छत्रादि छत्रपालाय नमः दादा भैया देवाय नमः छत्रपालाय नमः ओम देवता शक्ति वैश्य महायोगी एवं नमः सौर्य परम पितर देवाय नमः परम पूर्वजेभ्यो नमः समस्त पितृदेवाय नमः ओम नमस्तुताय सहस्र मूर्ति सहस्र पाद स्वभाव सहस्र नाम पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि लड्डू गोपाल देवाय नमः ओम ज्येष्ठ लड्डू गोपाल देवाय नमः ओम शालिग्राम भगवान देवाय नमः ओम श्री विष्णवे नमः लक्ष्मी नारायण देवाय नमः ओम ओम ज्ञात ज्ञात सर्वे वेद नमो छोड़ दो सुशांत यूट्यूबर कितने सब्सक्राइब हो गए 3 से ऊपर है हैं 3 से ऊपर 3000 से
अभी 1.5-2 महीना हुआ है। जानते हैं कल सोना पान पाते बोलो दिवाली को दुकान आते हैं आप और ऐसे ऐसे ना हाँ ऐसे दो बाला कर दो फिर कर अक्सान आते हैं थोड़े चार साल बस हो गए ओम सरदेव कुल दिन ग्राम में परम पितर देवान दादा भैया देव अक्सान होता है नौम करे से लड्डू देगा पर पाल देवान मूल में है ओम ज्येष्ठ लड्डू को पाल देवान मूल में है ओम श्री विष्णु लड्डू को पाल देवान मूल में है ओम पुष्पमाला देवाला जो दान माले के कोई प्रमोहितान पुष्पान पूजा का प्रतिदान फूलमाला कर देते दान कर दे फूलमाला नाना सुगंध पुष्पाने सकाल भगवान जब पुष्पान में तक नाना परमेश्वर चढ़ा दे छोड़ दे ओम पुष्पमाला अंत है ओम लड्डू गोपाल देवाय नमः पुष्पमाला अंत है ओम मिष्टान अंत है नाभ्या कौन सा डब्बा खोल दूँ काट दिया तो तालों का अंकल पहन है लग देवता में लड्डू गोपाल जी में एक अतिथि लड्डू गोपाल जो अतिथि है ना अतिथि बड़का है उनकी राधा रानी भी है साथ में पंडित जी। वो शेर है उनका तो एक वो जोड़ी है ना ओम मिष्टान का मतलब उत्तरा ओम भी तुझ मानते ओम जा प्राणे जाय पलाय पुष्पमाला स पुष्पाणि बृहस्पति पुष्पाणि जुड़ाते ओम हाँ ओम कलश कुमार पाम पत्ते उन्होंने तुझ बनाते ओम लड्डू गोपाल देवाय नमः ओम श्री ज्येष्ठ गोवर्धन नमः ओम गोल जोड़े नमः ना पड़ते ओम तांबूल पुंगी पान पुंगी फल महादेव नागवली केला विचन तांबूल तरव दक्षिणा स्वतंत्र मोन में दक्षिणा से बात सारा सब बैठ माथे पटा दो आदि मतलब मुझसे नहीं ये जा मोटा ले ये सोला ले वो वाला वो तुम गाल लेके करता है जुनून नाले कुछ रात सो आपका तो बड़ा जैसे बात अरे हम क्या देख सकते हैं सब कुछ ने कर दिया और हमारा इन्हीं का है। हम क्या दे सकते हैं कुछ नहीं दे सकते हैं भगवान से बड़े परमपिता परमात्मा है लड्डू गोपाल महाराज क्या नाम इसका वैसे तो इसको मिंकू को है मिंकू हे मिंकू महाराज आज आपका बर्थडे है इस बर्थडे पर जो हमने छोटी सी कथा रखी है इस कथा को स्वीकार करना इस परिवार हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना हमसे हमारे परिवार से को भूल हो जाए को गलती होता आप क्षमा करना और आप जल्दी ना रुस्या करो ठीक है मान जाया करो कृपा दृष्टि बनाए रखा है हमारे परिवार ओम जैसो को चाल दे विलाय सकलाय जगतताय नागानिनाचोत्य ग्रभोषिताय गौरी सुता गणनाथ नमो नमस्ते ओम देवी प्रभनात्रे प्रसिद्ध माता जगतोकलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाय विश्वम तमेश्वर देवी चराचर से जगदगनासन मुनिरखंडन वेद समुंदर वेदपते अधिकरुणामय निर्मलता सौ विप्रगुणोदो विप्रपदे भवजल दोष तारण सुगलो मामोदेन दयाल दे जय जामदा गुणे सुताखिल मानो पाप निवारण राम हरे हे दुख निवारण राम हरे ओम श्री विद्या प्रार्थना वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा मारे पितमात स्वामी सखा मारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा बोल साचा दरबार की जय सब बोला एक समय की बात है ने में 3.5 में सोना काट दे 88,000 से सूर्य से पूछा छोटा ही लगा सब खोल दे दो एक बार लास्ट में सब छोड़ रहे हैं तो एक समय
समय की बात है, निमिषारण तीर्थ में सोने का ठाकुर शिव जी से पूछा, हे सूत जिस कलयुग में वेद विद्या तुमने सो को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिले, उनका अवतार कैसे हुआ, कोई ऐसा जप तप वर्त कथा बतलाई जिससे थोड़े से मनुष्य को लाभ प्राप्त हो सके। सर्वशास्त्र सूर्य बोले जिससे मनुष्य को बुला के लिए अपने अच्छी बात पूछी। मैं आपको उस व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ जिस व्रत को लक्ष्मी नारायण भगवान नारद से कहा था। एक बार नारद जी ने लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आप पहुंचे। यहाँ पर मनुष्य को अपने अपने कर्मों को दुख देकर सोचा कि किसी तरह द्वारा किसी भी तरह मनुष्य को लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान जी के पास गए, स्तुति करने लगे, भगवान आपका आदि मध्यांत नहीं, आप सृष्टि के पालनहार है, आपके हाथों में शंख चक्कर गदा, आप वरमाला पहने हुए, आप भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार स्तुति का भगवान नारद ने तुम्हारे मन में क्या सब मुझे बतलाइए। तो नारद ने कहा मुझ पदार्थ को ऐसा जब तक कथा बता जिससे थोड़े से मनुष्य को लाभ प्राप्त हो सकेगा। तब नारद से भगवान ने कहा, नारद आप सत्यनारायण भगवान का व्रत को निश्चय करने से आपको संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाए। नारद ने फिर प्रार्थना किया, भगवान इस व्रत को किस किसने किया, कैसे करना, सब विस्तार से मुझे बतलाइए। भगवान जी बोले, दुख शोक को दूर करने वाला, संतान को बढ़ाने वाला, संतान को संतान देने वाला यह व्रत श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ किस भी दिन कर सकते हैं। इसमें दूध दही केले फली गेहूं काटा लेकर के अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन करें और रात्रि में भगवान का हरि कीर्तन करना। जो इस प्रकार व्रत करता है सत्यनारायण भगवान के पास वह संसार के समस्त सुख प्राप्त करने अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूर्य जी कहते पहले समय में सतानंद नाम का ब्राह्मण था। कथा समझ में आ रही है जी? पहले सभी में भी साफ। पहले समय में सतानंद नाम का ब्राह्मण था, बहुत गरीब था और भिक्षा लेने के लिए पृथ्वी में घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले से सत्यनारायण भगवान ने पूरे ब्राह्मण का रूप उसके पास घर कहा, ब्राह्मण देवता आप पृथ्वी क्यों घूमते हो? उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा काम भिक्षा लेने का है। तुम पहले ब्राह्मणों की अच्छा करो मत, दान लेना दान देना, विद्या लेना विद्या देना, ये करना ये करवाना। और उसने कहा यदि से छुटकारा पाने का आप उपाय जानते हो मुझे बताइए। उसने बूढ़े ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत को जिसे करने से आपको संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। उसने मन में संकल्प किया कि कल भिक्षा में जो मुझे धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन अवश्य करूँ। वह उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर भिक्षा लेने के लिए सुंदरपुर नगर में जहाँ पहुँचा, सत्यनारायण भगवान के पास से उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसने दूध दही केले फली गेहूं काटा लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन किया। उस पूजन प्रभाव से वह ब्राह्मण धन संपत्ति पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गया। एक बार वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा करता कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़ा भूख प्यास से ब्राह्मण के मकान में गया। ब्राह्मण को पूजा करते ब्राह्मण से ब्राह्मण जो होता है आप क्या करो से करने से क्या होता कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा हम धन और ऐश्वर्य के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता कर रहे हैं। उसने कहा मैं विश्व तो करना चाहता हूँ, कृपा करके व्रत विधान मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने व्रत का सारा विधान किसको बतलाया? उसे लकड़हारे को। लकड़हारे मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन आवश्यक। तब उसने लकड़ियों को गठर से पकड़ जहाँ धनवाल उस नगरी में जा पहुँचा और सत्यनारायण भगवान के कृपा से उस दिन उसको लकड़ियों का दाम 4 गुना अधिक मिला। उसने भी दूध दही केले के फली गेहूं काटा लेकर के अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा धन संपत्ति पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर के अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य कहते पहले मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था जो सदैव सत्य बोलता था। उसकी पत्नी भी सती थी किंतु उस राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान पर पूजा कर रहे थे। उसकी जो पत्नी थी वो सती साध्वी थी। दोनों पति पत्नी दक्षिणा दिगट पर भगवान का व्रत पूजा करता कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का वेश्या नाव से उतर राजा के पास। राजा से कहा राजा ने ये आप क्या करो, इसे करने से क्या होता, कृपया करके मुझे बतलाइए। राजा ने कहा हम संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कथा कर रहे हैं। उसने कहा मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, कृपया करके व्रत का विधान मुझे बतलाइए। राजा ने व्रत का सारा विधान किसको बतलाया? उसे साधु को। साधु ने मन में संकल्प किया कि साधु व्यापार से अपने घर को गया और अपनी पत्नी लीलावती से व्रत के बारे में बतलाया और संकल्प किया कि जब भी मेरे घर में कोई संतान होगी मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान की कृपा से उसको 10 महीने सुंदर कन्या को
जन्म दिया। कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जो आपने व्रत का संकल्प किया था उसे पूरा कीजिए। तो कहता है, प्रिय इस व्रत को मैं इसकी शादी पर करूँगा। पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चल दिया। जिसने अपनी बेटी को सखियों के साथ देखा, तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के को अच्छा वर देकर के लाओ। उसके दूत कंचन नगर में जा पूछे, सुंदरमणि पुत्र को लेकर के आए। उसने अपने पुत्र उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय व्रत करना वो भूल गया। भगवान ने श्राप दे दिया, साधु तुझे दुख प्राप्त होगा, दारुण प्राप्त होगा। यहाँ पर एक परंपरा शुरू हुई है। जो भी कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, पहले परंपरा नहीं थी। जो व्रत करने वाले परंपरा थी, जो बेटी की शादी माँ चाची ताई सब व्रत करती है। हाँ जी, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है जी। लड़की की शादी करा, लड़की शादी दोनों का बटे का मोड़ वगैरह देखे बिना, जी जी। कोई यही व्रत हो, जो वही व्रत होता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है। वो करा और ये साधु ने परंपरा शुरू करवाई थी। ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि बच्चों का दाम्पत्य सुख अच्छा रहे। और उसमें जो व्रत का उद्यापन होता है ना, उद्यापन भी साल भर के अंदर फिर बेटी और दामाद को बुलाकर कथा कराते हैं। और फिर वो कथा करवाने तो उस बेटी का व्रत उद्यापन, साधु ने जब अपनी बेटी के लिए व्रत बोला था ना, शादी का व्रत करना भूल गया। फिर साधु को बड़ा दुख हुआ था। तो उस समय बताते हैं, साधु और दामाद नगर समीप राजा चंद्रकेतु नगर था, उसमें व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते काफी समय बीत गया। एक बार भगवान के माँ से चोर भाग रहे थे। दूतों को आता देखा, चोर को वहाँ पर छिपा दे, जहाँ पर सुधुमा ठहरे थे। उनके पास धन रखा देखा तो राजा के दूत उसको पिताजी के पास ले गए। सब धन छीना कठोर कारावास में डाल दिया। वो धरे उसके घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा करके ले गए। तो उसकी जो बेटी थी कलावती, वो भूख प्यास से बैठने ब्राह्मण के घर में रही, जहाँ पर सत्यनारायण भगवान कथा हो रही थी। उसने कथा सुने, प्रसाद ग्रहण की रात को घर पर आई। सुमान का बेटी तेरे मन में कब तक तो कहाँ थी? उसने कहा, माता जी मैं एक ब्राह्मण के घर में से सत्यनारायण भगवान कथा सुन रही थी और मैंने कथा सुने, प्रसाद ग्रहण किया। और तो उसके माँ ने कहा, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मुझसे मेरे परिवार जो भूल गलती क्षमा करें और मेरे पति और दामाद से मेरे घर पर आ जाए। भगवान प्रसन्न होकर उस राजा को संपन्न दिखाया। राजा ने, जिस लड़का आने को तूने बंदी लाकर छोड़ दो, नहीं तो तेरा धन सब नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपना सब सभा में सुना, तो उन्होंने पुत्र को दुगना कैद से मुक्त कर दिया। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चौथा अध्याय। सूर्य कहते हैं, दोनों ने फिर से यात्रा आरंभ की। किसने किसने? ससुर और दामाद ने। तब भगवान ने फिर दंडी का रूप धारण करके उसके पास गए, कहा, हे साधु तुम्हारे नाम में क्या है? वने पुत्रस्ता बोला का धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में तो केवल बेलपत्र। भगवान ने कहा, तथास्तु तुम्हारा वचन सत्य हो। जितना धन था सब लगा बेलपत्र बन गया। नाव को ऊंचे उठा दो, दोनों बच्चों जमीन पर गिरे, मुझसे पहले पर शोक प्रकट कर उसे दबा देगा और शोक नहीं करना चाहिए। तो दंडी का शरण, दंडी के शरण में जाना चाहिए। दोनों दंडी के शरण में जाते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी लीला तो देवता भी नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, पापी हैं, इसलिए आप हमारे नौका में धन भर दें। भगवान को अनुमान से पर देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो साधु ने दूत को घर पर भेजा। दूत ने साधु की स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। तो श्री वहाँ ने अपनी बेटी को पूजा कथा कर लिया है, आप भी पूजा कथा करो और अपने पति के दर्शन के लिए आ जाओ। किंतु उसकी जो बेटी थे वो वहाँ प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ती है। भगवान का प्रसाद छोड़ा, भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अपने दामाद को डुबा देकर साथ में भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझसे मेरे परिवार से जो भूल गलती क्षमा करें। देखो पहले सत्य होता था, इसलिए आकाशवाणी हो जाती थी। आज सत्य का आज कुछ भी नहीं रहा। आज लोग ना तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, ना अपने जो रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। जैसा अपना स्वार्थ निकलता है ऐसे निकाल देते हैं। इसलिए उस समय आकाशवाणी होती है और कहते हैं, साधु तुम्हारी कन्या हमारा प्रसाद छोड़कर आएगी। जब घर पर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करेगी तो उसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। तो कन्या घर पर जाते, कथा सुनते, प्रसाद ग्रहण करते, जब अपने वापस अपने घर में आती है और वह कथा सुनते, जो वापस वहाँ नदी किनारे जाती है तो अपने पति के दर्शन पाती है। उस दिन से वह कन्या और साधु प्रत्येक मास भगवान का व्रत पूजा कथा करने लगे। अंत में संसार के समस्त शुभ होकर के
बैकुंठ धाम में बैकुंठ को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की जय। लास्ट अध्याय सूर्य कहते हैं, जो लास्ट अध्याय है ना भाई, ये है प्रसाद। जो हमारा जो प्रसाद है ना, ये इतना शक्तिशाली होता है देव, इसको हमें बखान भी नहीं कर सकते। और मैं सोचूं भाई वो देव का अपने बस में कर लो, इसमें प्रसाद में कुछ मिला दूँ तो मेरी गलती है, भूल है, मेरा नहीं पता कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तेरा कुछ भी बिगड़ेगा इस प्रसाद। और कोई लड्डू खिला दे, बूंदी खिला दे, पतासा खिला दे, कोई गारंटी नहीं किसी की, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रसाद की गारंटी मेरी है। आप इसको दुश्मन भी देता है उसके सामने खा लो, मैं लिख कर देता हूँ, वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद इतनी महिमा है। उस राजा के साथ क्या हुआ था, मैं आपको उसकी घटना बता रहा था। एक समय की बात है, पहले समय तुम ध्वज नाम का एक राजा था जिसने भगवान का प्रसाद जाकर बड़ा दुख पाया था। एक बार शिकार करने के लिए वन में गया था, कुछ ग्वाले पड़ के पेड़ नीचे भगवान को पूजा कथा कर रहे थे। राजा ने ग्वालों को नमस्कार किया, कथा सुनी। जब ग्वालों ने उसे प्रसाद देना चाहा तो राजा ने प्रसाद देने से मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा में अहंकार था राजा का। तब राजा अपनी नगरी में आया तो राजा की नगरी में कुछ भी नहीं था, नगरी में बिल्कुल नष्ट हो चुकी। राजा ने सोचा ग्वालों का सरा, वो वापस ग्वालों के पास जाता है, उनको साष्टांग प्रणाम करता है और ग्वालों से कहते हैं ग्वालों मुझे कथा सुनो। ग्वालों से कथा सुनाते हैं, प्रसाद ग्रहण, जो वापस अपनी नगरी में आता है, सब कुछ कुशल मंगल पाता है। जो मनुष्य इस वक्त कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से संसार के समस्त सुख प्राप्त करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिसने इस कथा को किया था, उनकी अगले जन्म की कथा में तुमसे कहता हूँ। सबसे पहले कथा भूदेव किसकी थी? ब्राह्मण। उस अगले जन्म में कौन बना था? सुदामा। दूसरी कथा थी लक्कड़हारे की, अगले जन्म में केवट बना था निषाद राज। तीसरी कथा थी उनकाबू का नाम का जो बुद्धिमान राजा था, वह अगले जन्म में राजा दशरथ बना था। चौथी कथा किसकी थी? साधु की थी। साधु कौन बना था? गु नामक निषाद। मोरध्वज। और जो लास्ट कथा थी तुम नाम का वो स्वयं भू बन करके संसार में मुक्ति को प्रदान। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो माथा पे। उठ के लड़का में कला वाले सारे आरती आरती करें। आरती वाला मैं पेट काट दियो, ये तो के पैकेट खोल देना दिन का ये नहीं काटो ये काटो पेट क्या है ना, बड़े कटवा दे से आपको आज उठा भी दो यार से ना जाएंगे सॉन्ग के टीम से देखी ना ऐसे रख देना। यहाँ से मैंने पसंद डाल दिया, ठीक है। मना तो बोल ली आप तो टोकरी में जो जागो मेरे राधा गन्नू का। हो गया एक लगे। रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित के घाट अद्भुत सविराजे स्वामी अद्भुत सविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन कंठाद विभागे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकार जय जय को दरस दियो स्वामी जय जय को दरस दे हे बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा धुर भल भील कराल सब पर कृपा करे स्वामी सब पर
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनके विपद हरि रमणा वे मनोरथ पायो, सरदा तज देने स्वामी सरदा तज दे, सौ पल भोग प्रभु जी, सौ पल भोग प्रभु जी, फिर स्तोते के ने ओम जय लक्ष्मण रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो, सरदा धारण के ने सरदा धारण के ने, जिनके काज सरो रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति कर, मन वांछित फल देना मन इच्छा फल देना, दीन दयालु हरि लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी राजे सतदेवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरेगा, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी वांछित, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपतक हरिणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा, तमेव विद्या द्रविणां तमेव तमेव सर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण। मेरे राम प्रेम बोले श्री सतनाम श्री भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु की जय। खाली नाली चढ़ा इसमें चढ़ा ब्राह्मण ने पंडित प्रधान बेटा खाना खिला दिया, पंडित प्रधान ने खाना खिला कर कपड़े दान कर दिए, हाँ उन्हें दक्षिणा मिल गया और बड़ा छोड़ दिया। ये सबसे सरल कथी ओम मंगला भगवान विष्णु मंगल 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bimbo. Happy birthday to you. खाला तो भी नाम रखो उसी ना कदर हम ने हाँ उन्हें भी कर उनसे बोलिए उनका था बेटा सुनना एक काम पर इसमें डालो एक इसमें एक मोड़ा दो एक मोड़ा दो एक मोड़ा हाँ मोड़ा दे पास आज प्रॉब्लम है हाँ पकड़ो स्वीकार करो जब तक अंतर माफ करिए अपने कृपा दृष्टि बनाए रखे परिवार का सबका ना बेटा 100 बार उठा रहे बाकी से मिनटों को छोड़ 10 रुपये को छोड़ दे माथा टेक